हेलो बच्चों, आज हम सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आज का चैप्टर है इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन। ये अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 में हज़रत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। हज़रत मोहम्मद जी ने इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए ये संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और सब एक हैं। शुरू में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका ये जाना हिजरत कहा जाता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बात मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला, जैसे तुर्किस्तान, खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध आदि। अब हम जानें कि भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला, जैसे अरब व्यापारियों के माध्यम से, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अपना राज्य स्थापित करने से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते थे। राजाओं ने उन्हें बसने में यहाँ उन्हें मदद की, उन्हें अपने घर, गोदाम, मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बन गए। जब भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया तब भी अपने कई पुराने रीति रिवाजों और रस्मों को बनाए रखा। उसके बाद भारत के पश्चिम में इस्लाम धर्म एक घटना के कारण आया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब अपना सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे। उनके कारण वहाँ के लोगों को इस नए धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 1100 से 1500 के बीच कई संत हुए, जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया आदि जाने माने सूफी संत थे। सूफी संत के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। तो इन विचारों के माध्यम से भी धीरे धीरे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब हम जानें कि तुर्क आक्रमण के बारे में। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़रवाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण किया। अफगानिस्तान के गौर राज्य के महमूद गजनबी, जिन्होंने भारत की ओर रुख किया, लेकिन उसका इरादा भारत में राज्य करना नहीं था। वह भारत में क्यों आया था? इसलिए क्योंकि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में सन 1000 से 1025 तक 17 बार अलग अलग राजपूत राज्यों पर उसने आक्रमण किया। कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन्हें मंदिर, बौद्ध मठों को तोड़ा, लूटा, जिनमें धन दौलत इकट्ठा हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। फिर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था। उसने सबसे पहले पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। फिर राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए वह गुजरात की तरफ बढ़ा। वहाँ चालुक्य वंश के राजा भीम ने उससे पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने इस हार से हिम्मत नहीं हारी और 1190 तक पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया और वह भटिंडा से शासन करने लगा।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानते हैं। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उन्हीं दिनों अजमेर में चौहान वंश के राजा भी राज्य करते थे। तुर्क राजाओं की तरह वे भी आपस में लड़ते रहते थे। चंदेल शासक पर जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद से लड़ना चाहता था, किंतु वे बहुत शक्तिशाली थे। अब उसने सोचा क्यों ना गुजरात की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन गुजरात के शासक भीम ने पृथ्वीराज जी को भी हरा दिया। भीम से हारकर वो वापस अपने घर दिल्ली लौट आए और पंजाब की ओर सोचने लगे, लेकिन वहाँ मोहम्मद गौरी का राज था। अब ये स्वाभाविक था कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जी के बीच युद्ध हो। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ उसे तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1 साल तक मोहम्मद गौरी शांत रहा। उसने अपनी सेना जुटाई और 1192 में पुनः मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने आसपास के राजाओं से मदद मांगी। 3 लाख से अधिक सैनिक इकट्ठा किए, लेकिन दूसरी ओर गौरी के पास केवल 1,20,000 सैनिक थे, किंतु उसके पास अच्छे घुड़सवार थे। इस कारण वो युद्ध जीत गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। 1192 का तराइन युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कुछ कारण थे, क्योंकि राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सैनिक का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत की भावना होना, जाति पात आदि का बोलबाला होना, राजनीतिक अव्यवस्था जिससे उत्पन्न हुई, यही सब कारण थे जिनकी वजह से तुर्कों की भारत में विजय हुई। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग इतना रिवाइज करना। बाय बाय।